इंडिया टीवी पर आप लगातार देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चुनावी सर्वे, हमारा ओपिनियन पोल। और आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी विधानसभा चुनाव की कुछ टॉप हॉट सीट्स के बारे में। यूं तो उत्तर प्रदेश में हर सीट अपने आप में खास है, दमदार है, हर सीट का अपना एक जबरदस्त समीकरण है, लेकिन इनमें भी कुछ ऐसी हैं जहां कुछ भी हो सकता है, जहां सबसे ज्यादा दावेदार चेहरे हैं और उनके बीच जबरदस्त टक्कर है। तो इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की रामपुर जिले की रामपुर सीट से। सुरभि आपको बताएंगी इस सीट की खासियत। नवाबों का गढ़ है, मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए बहुत जरूरी है यहां का समीकरण भी समझना, और ये भी एक हॉट सीट है। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी ने आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बना रखा है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अभी यहां से किसी का नाम तो नहीं डिक्लेयर किया है, लेकिन खबर यही है कि रामपुर से अखिलेश यादव इस बार आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर से चुनाव में उतार सकते हैं। आज अब्दुल्ला आजम को लेकर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए और 2017 में यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। इस बार भी समाजवादी पार्टी को ही बढ़त मिलती दिख रही है। यह भी जानना बहुत जरूरी है कि बीजेपी ने आकाश सक्सेना पर दाव क्यों खेला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी सरकार में पूर्व मंत्री रहे आजम खां के खिलाफ रामपुर में हल्ला बोल करने वाले आकाश सक्सेना ही हैं। अब आजम और उनके परिवार पर जहां कुल 104 मुकदमों में से 33 मुकदमे अकेले आकाश सक्सेना ने ही किए हैं। तो सौरभ, ये वो हॉट सीट है जिस पर सबकी नजर है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, गढ़ रहा है ये। जी हाँ, बिल्कुल। मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी। शुक्ला साहब, स्वागत है आपका। घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। तिवारी जी, स्वागत है आपका भी। और संजय सिंह चौहान साहब हमारे साथ हैं, जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के मुखिया। चौहान साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। आज हम कुछ एक खास सीटों की बात कर रहे हैं, तो इससे आपको पूरे प्रदेश का भी एक इंडिकेशन मिलेगा। अब रामपुर की बात हुई, आजम खान साहब की खूब चर्चा होती है इस चुनाव में, और प्रेम शुक्ला जी, उनके बेटे अभी हाल ही में बेल पर बाहर आए हैं, उसको भी आप लोगों ने एक तंज के लिहाज से लिया। आपने कहा इनके सारे उम्मीदवार या तो जेल में हैं या बेल में हैं, लेकिन लगता है कि वो सहानुभूति फैक्टर इस बार भी उनके पास ही है। 17 में भी वो जीते थे, इस बार भी हमारा इंडिकेशन है सर्वे का, रामपुर की सीट आपके पास नहीं आ रही। देखिए, जनता जनार्दन है, लेकिन रामपुर की सीट भारतीय जनता पार्टी को आएगी, यह मैं सुनिश्चित विश्वास रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामपुर में भी जबरदस्त सफलता हासिल करेंगे और चुनाव जीतेंगे। इसके पीछे कोई ठोस वजह होनी चाहिए, वहां का कोई डेमोग्राफिक गणित आपके पक्ष में जाता हो, हाँ, नहीं, या आपका प्रत्याशी बहुत मजबूत हो। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, आजम खां का एक जो है आतंक रामपुर पर व्याप्त था, और उस आतंक के कारण जिस तरह से आपराधिक कुकृत्यों में श्रीमान आजम खान पाए गए, बकरी चोरी से लेकर भूमि कब्जा तक के जिस तरह के, और जिस गरीबों को, उसमें विशेष करके मुस्लिम गरीबों को उन्होंने जिस तरह से सताया था, और जो वहां न्याय हुआ है, उस न्याय के कारण आजम खां के अत्याचार से वर्षों प्रताड़ित रहे विशेष करके मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मतदान करेगा। वो बहुत ओकल नहीं है। शुक्ला साहब, मैं इस पे इतना ही कहूंगा, आपकी ये जो अगर आजम खान के इतने जुल्म से सताए हुए मुसलमान वहां थे, तो वो जुल्म की याद तो उनको 2017 में ताजा रही होगी ना, तब तो आप जीते नहीं। आज 5 साल जब आपकी सरकार हो गई है, वो बात तो और 5 साल पुरानी हो गई। नहीं, तब तक नहीं। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। चूंकि 2017 तक आजम खां के खिलाफ तमाम अवैध कार्रवाइयों के बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी, तो लोगों पर उनका भय था। उस भय से वो निर्भय हुए हैं, और जो लोग निर्भय हुए हैं, निर्भयता ने हमेशा लोकतंत्र को प्रबल किया है। और बड़े बड़े जब लोग निर्भय होते हैं तो बड़ी बड़ी गद्दियों को पलट देते हैं। इस तरह से बकरी चोर आजम खां की गद्दी भी रामपुर में पलटी जाएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। घनश्याम तिवारी जी, नमस्कार। सौरभ, सुरभि, आपको, को पैनलिस्ट को और दर्शकों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो टेलीप्रॉम्प्टर है वो दुनिया के सामने अटक गया है। अब कभी ऐसे हाथ उठा रहे हैं, कभी इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन इनका टेलीप्रॉम्प्टर चल ही नहीं रहा। दुनिया मजाक उड़ा रही है, तो किसी भी मंच पे आके कुछ भी बोलने लगते हैं। आजम खान जी सांसद हैं, उनको प्रताड़ित करने का इन्होंने प्रयास किया। जनता उनके साथ खड़ी है और जनता समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। इस पूरे बहस में
कहीं भी प्रेम शुक्ला जी ने ये नहीं कहा कि देखिए हमने रामपुर में इतने रोजगार दिए, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, हमने उससे अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई, हमने स्कूल ही चला लिए। 2 साल से देश के स्कूल बंद हैं, उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद हैं। एक शब्द भी भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता, कोई नेता इसके बारे में बोलता है? कोई फिक्र ही नहीं है। 8 एग्जाम्स लीक हो गए, कोई फिक्र ही नहीं है। अगर आपने कहा कि हमारा टेलीप्रॉम्प्टर ही हमें जिता देगा, तो आज टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो गया है, अब इनको टेलीप्रॉम्प्टर नहीं जिताएगा। योगी जी को इन्होंने गोरखपुर भेज दिया है। तो जिस मोदी योगी के बल पर ये लोग 2014 जीते, 2017 जीते, 2019 जीते, उसमें एक का टेलीप्रॉम्प्टर फेल है, दूसरे का टिकट कट गया है। तो ऐसे में जनता हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। इनका कोई तर्क और इस तरह की गलत बयानी नहीं चलेगी। लेकिन देखिए, मुद्दा तो इनके पास रहेगा क्योंकि आजम खान जेल में है और बेल उनको मिल नहीं रही अदालत से, और इनको उनके बेटे को, सुपुत्र को बेल मिली है, तो उस पे भी ये कहेंगे कि देखिए जेल से बाहर छूटा आदमी, इनके आप टिकट देंगे ना अगर उन्हें, तो यही बात बोली जाएगी, जेल से बाहर आए व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं। आज भी आप केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर जो मुकदमे हैं, जो उसके एफिडेविट उन्होंने स्वयं फाइल की है, जो समाजवादी पार्टी अपने औपचारिक हैंडल से ट्वीट करती रही है, या आदित्यनाथ के ऊपर जो मुकदमे हैं, या इनके अन्य नेताओं के ऊपर जो मुकदमे हैं, उसकी तुलना आप किसी से कर लीजिए। कोई 19-20 का मामला थोड़ी है, ये बहुत आगे हैं। प्रदेश में दंगे का माहौल पैदा करने में ये लोग बहुत आगे हैं, इसकी कोई तुलना नहीं है। हम तो उसमें कंपीट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम तो इस पे कंपीट कर रहे हैं कि रोजगार हम इनसे बेहतर देंगे, महंगाई से हम जनता के लिए इनसे बेहतर लड़ेंगे, किसानों के अन्याय के ऊपर जो अन्याय हुआ वो उसका जवाब हम देंगे। ठीक है घनश्याम इस पे कंपीट करेंगे, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है वो हम बुलंद करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।